राहुल गांधी जी, आप यात्रा के अंदर लग रहे हो कि भारत जोड़ो और भारत बढ़ाओ और भारत को रोजगार दो और बहुत बढ़िया बढ़िया बातें बोल रहे हो। कभी किसानों के पास जाते हो, कभी मोटरसाइकिलों पे बैठते हो, कभी कुली बनते हो, कभी क्या बनते हो। मेरे को जान रहे हो, मेरे को पहचान रहे हो। सच बोलो। 2 दफा आपके पास में रहा हूं मैं, आपके घर में रहा हूं 2 दफा में। अभी भी मैं बोलता हूं कि वरुण को लेके आ जाओ, कुछ भला हो जाएगा कांग्रेस का। नहीं तो कांग्रेस आप लगे रहोगे, कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है। छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, एक से एक गए। मैं बात बार बार बताता हूं। मैं 15 नाम तो मैं बता दूंगा कि जो कांग्रेस में सोच नहीं सकते थे, सोच नहीं सकते थे, लेकिन वो छोड़ के जा रहे हैं। क्या हो गया कांग्रेस को? ये कांग्रेस बनाई आपने? मनमोहन सिंह जी से पूछना चाहता हूं कि ये कांग्रेस बनाई, क्या किया आपने? आपके पूरे पूर्वजों का नाम लिया जाता है और आप पूर्वजों के नाम से भड़कते हो। मैं बोलता हूं कि हमने बचपन से ही ये सीखा है कि भाई ये कौन क्या किया। हम सेना में ही रहे, हम जमींदार भी हैं और सैनिक भी हैं। हमने नहीं बोला कि हमारे बेटे बॉर्डर पे खड़े हैं, आज ही तोड़ के बाउंड्री को क्रॉस करके आ जाएंगे लड़ने के लिए, और तुम वही मांगने लगे। तुम्हारी वही नीतियां, वही कुरीतियां, ये देश समझ जाए, हिंदुस्तान समझ जाए। अब ये कर क्या रहे हैं? ये केजरीवाल क्या करवा रहा है, ये मान साहब क्या करवा रहा है, और विपक्ष जितनी भी ये गठबंधन बनाने वाले हैं, हिंदुस्तान के प्रति क्या भावना भर रहे हैं। अब ये आम आदमी कोई भी राज करने आ गया तो उसको आप राज करने नहीं दोगी। ये मोदी का नहीं, मोदी की जगह कोई दूसरा आ गया उसको भी नहीं आप टिकने दोगी। लेकिन ये जनता टिकाएगी, टिका दिया है। ऐसा टिका दिया, फेविकोल से चिपका दिया हिंदुस्तान को। नरेंद्र मोदी को फेविकोल से चिपका दिया है। अब ये हटना नहीं है तुम्हारे से। नेहरू जी की क्या गलतियां थी आपको पता नहीं है, फिर उस चाइना के गले मिलते हो आप। पूरा हिंदुस्तान चाइना को दुश्मन मानता है। पूरा हमारे सैनिकों के तो दिलों में आग जलती है, आग। और तुम उस आग को और भड़काते हो। कौन सी नीति है आपकी? हिंदी चाइनी भाई भाई का नारा दिया, नेहरू जी ने दिया, फिर क्या किया चाइना ने? पीठ में छुरा। जैसे आपने, मनमोहन सिंह ने और आपने, आपकी पार्टी ने और आपके गठबंधन ने जो सैनिकों की पेट में छुरा घुपवाते थे, पीठ में गोली मरवाते थे, आदेश नहीं देते थे बॉर्डरों के ऊपर, दिल्ली से ऑर्डर लिया हो, ये किसके जमाने में चला? किसके जमाने में चला? कश्मीर को किसने चढ़ाया? पंजाब को किसने चढ़ाया? भिंडरावाले को किसने चढ़ाया? ये सब पता है भाई। एक तो चढ़ाते हो, और जब वो तुम्हारे सर के ऊपर बैठता है तब तुम उसको लात मारते हो, फिर उसका वंश खत्म करने की बात करते हो। वो मेरा भी किया है, वो भिंडरावाले का भी किया है। तो गलत कौन है? मैं गलत हूं कि भिंडरावाला गलत है? मैं भी देश के लिए लड़ा, वो किसके लिए लड़ा उससे पूछा जाए। वो तुमने लड़ाया, तुम्हारे को पता है। मैं किसके लिए लड़ा वो तुम्हारे को पता है या मेरे को पता है? पहचान लो मेरी शक्ल। मैं बार बार बोलता हूं कि मेरी शक्ल पहचान लो। गेट में भी जब आते थे, जब बच्चे थे, जब तो देखते थे तो मेरे को नहीं पहचानेंगे, लेकिन फिर बाद में देखते थे लेकिन मेरी तरफ, लेकिन ये नहीं बोलते थे कि अंकल आप यहां हैं। आपके घर में आ जाएं और आप इंट्रोडक्शन नहीं करें। आप बू आती है सैनिकों के, आपको बू आती है सैनिकों से। पता है राजीव गांधी फार्म में आप आते थे? पता है महारानी बाग 2 नंबर में आते थे? आपको पता है? दोनों जगह था मैं, घर में था, बाहर नहीं, घर के अंदर। लेकिन हमारे को रोडों पे सुलाते थे आप। मेनका जी ने तो अंदर दे रखा था, वरुण गांधी तो बच्चा, तुम तो बच्चे थे। लेकिन वो समझदार लेडीज, उसको बोलता हूं एक खानदानी लेडीज। सारी कहानियां पता है मेरे को। मैं पारिवारिक बात नहीं करूंगा, कभी भी नहीं करूंगा। हां, इशारा करता हूं। आप इतने नालायक थे। क्यों बोल रहा हूं ये बात? नहीं बोलनी चाहिए। आज क्यों बोल रहा हूं मैं? सीनियर सिटीजन होकर के क्यों बोल रहा हूं? हमारे को रोडों पे सुलाओगे,
50 एकड़ का फार्म हाउस है और उसमें कुछ कोई नहीं रहता है। घंटे 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे के लिए तो आप आते थे, बाकी तो हमारे अंडर में है, हम ही तो रखवाले हैं, हम ही तो रखवाले हैं। और जहां हम रखवाले हैं वहां हम बोलते हैं अगर ऐसा काम मत करो नहीं तो गलत हो जाएगा। तो इंदिरा जी ने ऑर्डर नहीं माना, मारी गई। राजीव ने ऑर्डर नहीं माना, मारी गई। आपको आगाह किया, आप साइकिल लेकर के बाउंड्री कूद करके भग जाते थे। देश को बताओ, नटखटा पड़ा हमारा भी है, बाल पड़ा हमारा भी है, लेकिन जिसको मारने का ही अल्टीमेटम, खानदान का अल्टीमेटम मिला हुआ, और वो उसको सचेत करे, वो नहीं मानने। आप मानने, हमारी बात मानते थे आप। इसके बाद में भी अभी मैं तो कब्र में हूं, अभी देखता रहता हूं जितना आप जो लेक्चर देते हो अगर मेरे प्रति फौज, और वो भी हमारी सीआरपीएफ का पैरामिलिट्री का नाम लेते हो, और कितनी गलतियां निकालते हैं पता है आपकी। वही गलतियां मैं निकाल रहा हूं, वही मैं आपको सचेत कर रहा हूं आपकी भलाई के लिए। मैं तो ये बचपन में, हम तो गांव में बताते थे कि ये राजा, ये छोटा राजकुमार ऐसा है, बड़ा राजकुमार, हम भी राजकुमार बोलते थे तुम्हारे को, लेकिन वो राजकुमार बने नहीं तुमको बनने ही नहीं दिया। क्यों? तुम आम आदमी से, आम पब्लिक से तुम्हारा कोई सरोकार नहीं है हिंदुस्तान में। तुम्हारे को एक गद्दी दिखती है कि हम राजा हैं, राजा के बेटे हैं, हम राजकुमार हैं, और इसी को खानदानी परिवार बोलते हैं। ये मोदी गलत नहीं बोल रहा है। इसका अर्थ नहीं कि तुम बोलो कि जैसा एक वो कन्हैया टुकड़े टुकड़े गैंग को ले आए। अरे वो जेएनयू में पार्टी, जेएनयू में हमारे 76 आदमी मरवा करके, हथियार लुटवा करके, वो बेईमान भ्रष्टाचारी ब्रिगेडियर मेरा, वो वहां हमारे ही अफसर मरवा रहे हैं हमारे जवानों को, और ये पार्टियां कर रहे हैं। और तुम अंधे बन करके तुम प्रधानमंत्री के कागज फाड़ रहे हो, प्रधानमंत्री की इज्जत नहीं कर रहे। मनमोहन सिंह को मोहरा बना करके बैठा रखा है तुमने, और राज तुम कर रहे हो, और देश का प्रधानमंत्री बोलते हो मनमोहन सिंह। तुमने राज कभी छोड़ा है? अभी भी नहीं छोड़ रही तुम, अभी भी तुम्हारी नाक की ये लफड़ है ना, ये टेढ़ी की टेढ़ी है, इसकी सिद्धि कर लो। इसको सिद्धि क्यों नहीं करती? क्यों नहीं करती? क्या किया फिर चाइना ने? क्या किया? चाइना के सामने सीधा किया था ना नाक ने, नेहरू जी ने नाक को सीधा किया था ना, भाई भाई बने थे ना। और फिर क्या किया? 62 में क्या किया? और तुरंत फिर पाकिस्तान को भड़का करके 65 में युद्ध करवा दिया। और फिर 65 का युद्ध होने के बाद तुम बोलते हो अग्निवीर, तुम बोलते हो रोजगार, बात कर रहे हो ना। तुमने 20,000 सैनिक क्यों तोड़े? इतिहास उठाओ, कोई याद नहीं करता है। मैं पूरा सोशल मीडिया चेक कर लिया, किसी को हिंदुस्तान में पता भी नहीं है। ये जानना चाहिए हिंदुस्तान, इस कांग्रेस पार्टी ने सैनिकों को क्या किया है। सैनिकों को तो ये मानते ही नहीं। सैनिक तो बोलते हैं सेना को तो तोड़ दो, चाइना में विलय हो जाओ, माओवादियों से, उनसे, माओ से, उनसे, माओ तुमसे और उनसे मिल जाओ। वो चौक है ना, कौन जिंगजियांग चौक है, कौन सा है वो चौक के ऊपर जो सरेआम बुलडोजर चलाया था स्टूडेंटों के ऊपर, 3,500 तो लिखा गया है। कितने आम पब्लिक, कितने बच्चों के ऊपर टैंक चढ़ा दिए थे इन्होंने। और तुमने सरेआम कश्मीर से क्या करवाया? फिर बोलोगे कि वह वाजपेयी था, वो था। अरे बीज किसने बोए? पंजाब के अंदर कत्लेआम करवाया, पहले उनका किया, फिर उनका करवाया, फिर उन्होंने हमारा किया। ये चलता हुआ आया। ये किसने चलाया? किसकी नीतियों ने चलाया? अब कोई सर उठा रहा है, कोई बम विस्फोट हो रहा है, कोई हो रहा है, कोई आ रहा है चैलेंज करके, कोई आ रहा है क्या? पहले भी एक के सुंदर जी, वो सुंदर जी बोलते थे, डाकू सुंदर सिंह, वो लाल किले पे झंडा टांग के जाएगा, और बोले वो अफसर बन के आकर के टांग भी चला भी गया था इंदिरा गांधी जी के टाइम में, बहुत हुल्लड़ हुआ था चैलेंज करके। अब ये चैलेंज वही चैलेंज हो रहा है। अब जमींदारों का नाम लेकर के लाल किले पे फिर झंडा टकवा रहे हो ना। ये नीतियां, ये कुरीतियां, ये देश को बर्बाद कर देंगी। इस देश को जो अब चलने लगा है ना, ये सही रास्ते पे चल रहा है। तो उन
3 कहानियों को चाइना को लेकर के वो आज तक हमारे गले में फांस है। वो तिब्बत में नहीं आता, वो तिब्बत में नहीं आता है। वो दलाई लामा को किसने सपोर्ट किया? आपके दादाजी ने किया कि नहीं किया? और फिर अब तो उनको कह दो कि भाई मान जाओ, हमारी तो नाक कट रही है, ये इतिहास उठेगा, ये अब इतिहास उठाएंगे हम। तुम बोलते हो कि गड़े मुर्दे मत उखाड़ो, और हम बोलते हैं कि गड़े मुर्दों में ही सब कुछ है। तभी सचेत हो सकता है हिंदुस्तान, नहीं तो सचेत नहीं हो सकता कभी भी। जब तक तुम्हारे गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ेंगे ना, तब तक हिंदुस्तान सचेत नहीं होता। नए नए मुर्दे तो तुम कुछ हो ही नहीं, वो तो कुछ तो थे, वो थे, लेकिन तुम तो कुछ हो ही नहीं। तुम तो बर्बादी की कगार पे ले गए इस पार्टी को। मैं खुद बोलता हूं कि मैं आयरन लेडीज का फैन था, मेरा बाप जवाहरलाल नेहरू का फैन था, लेकिन उनको सुनाते भी थे और उनको मानते भी थे। तो हम सुनाएंगे भी और उनकी नीतियां और कुरीतियों को भी बताएंगे। हम मोदी का भी बताएंगे, अगर मोदी गलत करेगा तो हम मोदी का भी बताएंगे। लेकिन इतनी बड़ी मोदी अभी गलती नहीं कर रहा है जितनी आपने की ना, ये इतिहास गवाह है। जब इलेक्शन हार गए थे, अब ईवी मशीन के लिए ना हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के वकील भी आ गए हैं, सब आ गए हैं। ये फिर दोबारा से वोट डालने के लिए हमने 40 साल लड़ाइयाँ लड़ी हैं। इन्हीं पेटियों को कुओं में डालना और इन्हीं में ठप्पे टिका के और रख देना। अब चोरी नहीं हो रही, वोट चोरी नहीं होंगे, अब चोरी नहीं हो रही। तो ये तो अडवाणी जी ने भी लगाया था ब्लेम, और ये तो इंदिरा गांधी जी ने भी लगाया था। राजनारायण जेल के अंदर थे, वो इलेक्शन जीत गए। इंदिरा गांधी ने कोर्ट को भी घेर लिया था और बोला नहीं डिक्लेयर नहीं करोगे, इमरजेंसी लगा दी थी हारने बाद। क्या क्या किया इंदिरा गांधी ने जीतने के लिए, तुम्हारे को पता नहीं है? इन मत पेटियों में वो बलराम जाखड़ का लड़का सुरेंद्र जाखड़ और वो भांजा लड़ा था, और वहां पर 3 दिन हमारे को पैरामिलिट्री पड़ी रही 1984 के अंदर। इलेक्शन के अंदर डिक्लेयर नहीं होने दिया। दिल्ली से मैसेज है कि लड़का कैसे हार गया, और भांजा एक ही परिवार के दोनों भाई लड़े थे, लेकिन एक को हराने के लिए और एक को जिताने के लिए, मतपेटियों की हेरा फेरी करने के लिए, वो नहीं करने दी हमने। स्ट्रांग रूम के अंदर वो ड्यूटियां होती है, वो हम जानते हैं। वहां एक वोट इधर से इधर नहीं होता। किसको बेवकूफ बना रहे हो? ये प्राचा साहब को एक खड़ा कर दिया, ये पता नहीं क्या, कौन सा वकील है, कौन सा सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, कहाँ कहाँ के बने हुए हैं। एक वो भानु कौन कौन आ रहे हैं। मैं बोला मेरा वकील बन लो, कम से कम हिंदुस्तान को तो तुम्हारा नाम होगा। मैं ये नहीं बोल रहा, मैं तो सबको बोलता हूं कि कोई वकील बन जाए। मेरे पास पैसे नहीं है केस लड़ने के लिए इनसे, मनमोहन सिंह से, कांग्रेस से मैं केस लड़ जाऊं। ये पता नहीं कितने धनाढ्य हैं इनके, पता नहीं कितने खजाने हैं, तय खाने हैं। अभी तो इनका खुला कुछ भी नहीं है। ये बोलते हैं कि वो आतिशी, उनको कोई मतलब नहीं है वो किस पार्टी में, केजरीवाल की पार्टी में सपोर्ट किसकी कर रही है? कांग्रेस की। क्यों? ये साथ हमारा दे, हम इन्हें चोर चोर का साथ दे, चोर चोर मोशेर भाई, ये कर रखा है तुमने हिंदुस्तान में। अब ये भी तुम्हारे गड़े, जब ये पकड़े गए तो ये चोरों के पास ही भग रहे। वो लालू पहले जेल काट के आ गया। लालू ने बोला था कि इस पार्लियामेंट में कोई बोल दे खड़ा होकर के कि बोले मैं ये सफेद कॉलर है और मैंने नहीं खाया। हम ड्यूटियां करते थे, हमारे सामने सैनिकों के सामने ये बोल रहे हैं कि हम चोर है, डकैत है। ये लीडर ने, ये लालू प्रसाद ने बोला क्यों हल्ला करते हो? मैं खा गया तो जब ज्यादा खा गया क्या? तुम कम खाया होगा, मैंने ज्यादा खा लिया। मेरा परिवार बड़ा है, तुम्हारा छोटा है। मेरे को 10 अरबपति चाहिए, तुम्हारे को 2 अरबपति चाहिए। तुम्हारे को 2 खरबपति चाहिए, मेरे को 10 15 20 खरबपति चाहिए। तो ये कहानियां तुम्हारे को पता नहीं है। हिस्ट्रियों को कभी भी झुठलाओ मत। जो बोला गया है, सुना गया है, देखा गया है, सहन किया है, वो बताएंगे। प्रत्यक्ष में प्रमाण की जरूरत नहीं है। कोई भी बोले, प्रत्यक्ष में प्रमाण की जरूरत नहीं है। मैं बोलता हूं कि तुम 3 फाइलें उठा लो, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। अक्सेना को कैसे तोड़ा जाता है। तुम 8 साल के जवानों को घर भेज दिया गया। क्यों भेजा? उन्होंने नेहरू जी के ऊपर उंगली उठाई। नेहरू जी ने अगर आदेश दे दिया होता तो चाइना हमारी जमीन को नहीं हड़पता। नेहरू जी ने ये बोला, ये तो गंजे बाल, मतलब खोपड़ी में कोई जिसके बाल नहीं होते ना, बोले ये तो सर, ये तो गंजा है, ये पहाड़ियां तो गंजी है।
इनके अंदर कोई पैदावार नहीं होती है, ले लिया तो ले लेने दो। सरेआम हार मान जाना, ये नेहरू की नीतियां थी, सेना की नहीं थी। पीटी शूज में चढ़ा दिया था, लेकिन वो चढ़ गए थी, लड़े लड़े। मेरा तो दादा शहीद है, मेरा चाचा शहीद है, भाई शहीद है। तो ये देखा हमने, उस 62 के तो 2 शहीद है, फिर कारगिल के शहीद है। आज तक ही आए यहाँ होतियां देते हुए। यार तुम क्या बात क्या करते हो तुम? अरे भ्रष्टाचारियों, तुम मरवाते ही तुम हो। अरे देशद्रोहियों, गद्दारों, मरवाते ही तुम हो। सैनिकों को कौन मरवाता है? और मर जाते हैं तो लीडर क्या बोलते हैं? सेना के जवान के बारे में क्या बोलते हैं? ये तो मरने के लिए तो इनको भर्ती करते, मरने के लिए तो इनको फौज में लेते। तुम्हारी ये बातें, जब पुलवामा का जवाब दिया तब तुमने उंगली उठाई। तुमने जब वो 76 आदमी मारे, तुमने कुछ नहीं किया। और जब जेएनयू में पार्टी हुई तो जवाब दिया। कन्हैया कुमार को तुमने कांग्रेस में ले लिया। तुम्हारा सत्यानाश तो वही हो गया जब तुम टुकड़े टुकड़े गैंग को तुम एक्सेप्ट कर रहे हो। टुकड़े टुकड़े गैंग को तुम गले लगा रहे हो कि इस देश का चिकन काट देंगे, मिला देंगे चाइना में, और जाओ मिल जाओ। ये लोभी लेकर के आ रहे हो। लेकिन राजा हम बनेंगे, हिंदुस्तान के राजा तो हम बनेंगे, हम हैं खानदानी। ये कैसे बन गया? ये भावना रखोगी, ये भावना रखोगी। फिर क्या करवाया तुमने? मनमोहन सिंह को गद्दी पे बैठा दिया। फिर क्या हुआ? और इंदिरा जी ने क्या किया? फिर हल जोतते हुए, मैं बोलता हूं मेरा फादर हल लेकर के चल दिया था खेती में 71 में। 65 से लेकर के लड़ाई युद्ध जीत करके पाकिस्तान से 62 का हार गए, भी 65 का जीत गए, और फिर खेती कर रहे थे। वो तो कहीं चोर डकैती नहीं किया, कुछ नहीं किया। अब बोलते हो ना अग्निवीर क्या करेंगे, उन्होंने कुछ नहीं किया। अपना परिवार देखा, मान सम्मान से अपने जिए। और 71 के अंदर फिर वो तुम याद करते हो। वही सैनिक आने चाहिए खुर्राट जैसे। मैं बोलता हूं ना सीधी भाषा, तो वो भी सीधी भाषा बोलते थे, वो सैनिक भी सीधी भाषा बोलते थे। तो वो फिर हड़ उठा करके बांग्लादेश ढाका पे चढ़ाई करने के लिए तुमने बुलाया, और वो गए। और फिर तुमने 2 महीने बाद में उनको लात मार दिया। पहले तुमने 8 साल में रोजगार छीन लिया उनका। ये रोजगार होता है एक जमींदार के बेटे को सेना के अंदर, और तुमने रोजगार छीना। और 12 रुपए देकर के तुमने पेंशन भेज दिया। बोलो तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है। और तुम्हारे कोर्ट में गुलाब का फूल कहां से आता था? चश्मा शाही का पानी कौन पीता था? कश्मीर के अंदर डल झील के पास चश्मा शाही है, जब उसको बोलते हैं, उसका पानी जमीन से निकलता है। उसका तुम पानी मिनरल वाटर पीते थे। और सेना को पैसा नहीं। लंदन से तुम्हारे कोट धुल के आएंगे, प्रेस करके आएंगे। हिंदुस्तान में ये प्रेस नहीं। क्या क्या कहानियां हैं। कश्मीर छोड़ दो, 556 रियासतें ले लो, बदल हो पुरुष को, लेकिन कश्मीर को छोड़ दो। वो आज तक गले की फांस बना हुआ है। अब उसमें 370 35 ये हटाया है। तुमको दर्द उठ रहा है? कौन सा दर्द? कौन सा रोग है तुम्हारी? कौन सा रोग है जो तुम इसका समर्थन नहीं करते? वो देख लो ना, भाई यासीन मलिक बड़ी सिगरेटें पीता था और बड़ा हीरो बनता था। उस जमाने में क्या किया यासीन मलिक ने पता है? तुम ला करके मनमोहन सिंह से वो हाथ मिलवाते हो, हाथ मिलवाते हो। अरे शर्म कर लो, शर्म कर लो। अब आ रहे होंगे ना, अब आ रहे होंगे। शब्बीर साहब ही आ रहा होगा। वो शब्बीर साहब को हम बोलते थे, मैं खुद उनकी ड्यूटियां की है। शब्बीर साहब बोलता था मैं देश का राष्ट्रपति हूं। कश्मीर का तो मैं कभी भी बन जाऊंगा, मैं तो देश का बनूंगा। तो तुम कहां चले जाओगे? तुम कहां घुस जाओगे? जब ऐसे आदमियों को तुम बांस पे चढ़ा देते हो, अब वो तुम्हारा ही राज। तो ऐसे ही तो भिंडरावाला आया था, तुमने चढ़ाया था ना। तो वो इंदिरा गांधी को हिलाने आया था, और वो भी पूरे दिल्ली को हिलाते हैं, पूरे हिंदुस्तान को हिलाते हैं। और ये भी हिलाने के लिए आते हैं, सब टोटल हिलाने के लिए आता है। सबके दिलों में एक ही चीज है, अगे दिल्ली, ये लुटियन जोन, इसके ऊपर अटैक कर लो। तो अभी विदेशों की बात छोड़ो,
तुम अंदर ही ऐसे ऐसे गद्दार भर गए हो, अंदर अंदर ही। देश के प्रति गद्दारी जो करता है और देश के प्रति जो देश की भावनाओं से खिलवाड़ करता है, नहीं प्रोटोकॉल तो हमारे को भी तोड़ने आते हैं। प्रोटोकॉल तो मैं बोलता हूं, मैं 1 मिनट लगेगा प्रोटोकॉल, फिर मेरी पूछ भी हो जाएगी, इंक्वायरी भी हो जाएगी, वो मेरे को जांच एजेंसियां भी मिल जाएंगी, लेकिन मैं तोड़ना नहीं चाहता, मैं तोड़ना नहीं चाहता। लेकिन तुम तोड़ रहे हो। ये क्यों तोड़ रहे हो? तुम रोजगार दिला दोगे, तुम गरीबी हटा दोगे, तुम महंगाई को कम कर दोगे। ये सब बकवास है। जो सीजन का, जो फसल सीजन की होती है वो 5 रुपए भी मिलती है, सीजन ऑफ होने के बाद कम होती है, वो 10 रुपए भी हो जाती है, कभी वो 2.5 रुपए भी हो जाती है, वो भी हम ही छाती पे झेलते हैं। और जहाँ गोलियाँ भी, गाड़ियाँ भी, महंगाई की गाड़ियाँ भी, गोलियाँ भी, वो सब जमींदार मजदूर सब वही झेलते हैं। तुम्हारे कोई मतलब नहीं है, तुम्हारे लगती ही नहीं है। तुम तो कोर्ट के नीचे तुम्हारे तो 50 तो हम कमांडो खड़े कर देते, 50 खड़े कर देते, फिर तुम्हारे को आगाह भी करते हैं कि ऐसा मत करो, फिर भी तुम खुद मरने के लिए अपनी मौत खुद देते हो। और दिया है तुमने, हम खुद नहीं देते। हम तो लेने के लिए लड़ते हैं, तुम नहीं, तुम देने के लिए। एक झूठा, मेरे घर में 3 शहीद, 2 शहीद, मैं पैदल घूम रहा हूं कन्याकुमारी से कश्मीर तक, मेरे को राज मिलना चाहिए। ऐसे तो मैंने 50 चक्कर कटाए, हिंदुस्तान को काटे मैंने खुद। हमारा तो सर बॉक्स, बिस्तर, किट सर के ऊपर रहता था। कुली बन के ओरिजिनल सेना के जवान है कुली। तुम इतना ट्रांसफर करते हो खेमका साहब की तरह, तो रुकने नहीं देते हो। तुम्हारे खिलाफ कोई बोलता है ना हिंदुस्तान में, उसका पैर नहीं टिकने देते हो, और फिर लास्ट में तुम मरवा देते हो उसको, जैसे मेरे को मरवाया। तुम हत्यारे हो, मेरे सेना के हत्यारे हो, 3 पीढ़ियों के हत्यारे हो। 1 पीढ़ी में नहीं, 3 पीढ़ियों के हत्यारे हो तुम। जब से देश आजाद हुआ है तब से तुम किसानों के विरोधी, जवानों के विरोधी। 1.5 रुपए 2 रुपए मजदूरी, रुपए 1.5 रुपए। अब तेल का भाव पूछ रहे हो, अब तेल का पूछ रहे हो, अब महंगाई को पूछ रहे हो। और ये बोलो कि जमींदारों के अनाज के साथ क्या खिलवाड़ खेला जाता था, क्या किया जाता था। मंडी में चलेगा, किसान वापिस नहीं आएगा, ओड़ा पोड़ा में फेंक के आ जाएगा। आज फोन करते हैं, बोल भाई सरसों लेनी है, घर में आ जा, चने लेने हैं, ज्वार लेनी है, बाजरा, मक्की, रागी, क्या लेनी है, आ जा। ये भाव है। और फिर तुम नरेंद्र मोदी की नीतियों को गलत करते हो। कभी 2-2 हजार रुपए मिले जमींदार को, मिले है क्या? कर्ज माफ किया, किसानों का किया, मनमोहन सिंह ने किया, सराया, परमाणु डील में सराया। लेकिन वो 1-2 काम तो कोई भी सही करेगा ना, कोई भी तो करेगा जो बैठा है गद्दी पे, कोई तो सही काम करेगा। सारे ही अन्याय नहीं होते। लेकिन जितनी बर्बादी मनमोहन सिंह ने की है देश की, तुम चोरों, डकैतों को, लुटेरों को वो पोस्ट दे दी, वो मंत्रालय दे दे, उसमें कोई कितना 1000 करोड़ को लूट लो, बोले ना ब्लैक सोना लूट लो, ट्रेनों को लूट लो, भर्तियां कर लो, जमीन दे दो तुम्हारी, 10 लाख रुपए दे दो, 15 लाख रुपए दे दो, और खुली बोली लगा दी हिंदुस्तान के अंदर। और जो मुंह खोले, जो कर रहा है नौकरी, वो मुंह खोले कि ये गलत चल रहा है, तो उसकी गर्दन काट दो, उसके पेट में लात मार दो, उसके पेट में छुरा घोंप दो। ये सीखा तुमने, और उसका भुगत भोगी मैं बैठा हूं तुम्हारे कारनामों के। तुम क्या देश को उन्नति की राह पे ले जाओगे? बताओ कैसे ले जाओगे? किसका मान सम्मान करना जानते हो तुम? ये बता दो हमारे को। इंदिरा गांधी को बोला, एजेंसियों ने, सभी ने बोला कि सरदारों को कभी भी जो भावना, हम भी बोलते हैं कि वो बहुत गलत डिसीजन था पंजाब के लिए। ये हमारी मार्शल कौम है, सरदार मार्शल कौम है, लेकिन वहां तुमने स्वर्ण मंदिर में टैंक घुसा दिया। और वो घुसाया किस नीतियों पे? या तो भिंडरावाले को दोस्त बनाया था, तो दोस्त को बैठा करके बात करते, उसका समाधान करते, उसको मनाते, उसको राह पे लाते। लेकिन उखाड़ा तुमने अपने बाहुबल पे, अपने गुस्से पे, अपने अहम के प्रति। ऐसे ही मेरे को उखाड़ा तुमने अपने अहम के प्रति। तुम अहम के प्रति वो हो, अगर हमारे से बड़ा इस दुनिया के अंदर कोई पैदा ही नहीं हो सकता। तुमने वो
नीतियां अपना करके रखी हैं, नहीं तो फैसला हो जाता। लेकिन सेना को भी दाग नहीं लगता, सेना भगोड़ी नहीं होती, इतने सैनिक नहीं मारे जाते, इतने मजदूर नहीं मारे जाते। एक एक ट्यूबवेल पे 20-20 लाइन लगा करके शूट आउट करके सुला के जाती थी। पूरे हिंदुस्तान के अंदर हाय तौबा मचा दी थी तुमने। तुम्हारे कारनामे जानते नहीं क्या? तो मोदी के कारनामे बताओगे? मोदी ने अब किस जाति के, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसके साथ अन्याय हो रहा है? नहीं हो रहा। कोई नहीं मारा जा रहा है, कोई नहीं मारा जा रहा है। सब कमा के खा रहे, सब अपनी नीतियों पे खून पसीने के कमाई के पीछे लग रहे। आएगा टाइम, आएगा, अब चालू हो गया है देश का टाइम। लेकिन तुम उस टाइम को काटने के लिए अगर ये रास्ता कैसे पकड़ लिया इस मोदी ने, दुनिया मोदी की तरफ कैसे आ गई है, इसने डंका कैसे बजा दिया है। तो अब इसको बोले ना कबड्डी में काका का काम कोई नहीं है, तो अब ये काका तो बन चुका है। लेकिन इसकी टांग तोड़ने के लिए तुम गलत नीतियां अपना रहे हो। खेलने दो इसको, खिलाने दो इसको हिंदुस्तान को, फिर देखेंगे इसको। अभी तो इसका 3 योजना और बाकी है, ये तीसरी में बन रहा है। 3 योजना में बोलता हूं चौका तो मारना बहुत जरूरी है। छोड़ के भगेगा मोदी, खुद छोड़ के भगेगा कुर्सी को। ये जनता छोड़ने नहीं देगी मोदी को, ये तो मेरी गारंटी है। ये तो क्या गारंटी है, ये तो एक आत्मा की गारंटी है, मरी हुई आत्मा की। हमारी मरी हुई आत्मा है हमारी, तो तुमने मार दी है उस आत्मा को, सब हमारा छीन करके तुमने बर्बाद कर दिया है। और वो पार्टी ये बोले, सेना के बारे में बात करे, जमींदारों की बात करे, रोजगारों के प्रति बात करे, महंगाई के बारे में बात करे। तुम्हारा धर्म तुम्हारा नहीं है, ये बात करने के लिए तुम्हारा धर्म नहीं है। तुम्हारा धर्म ही अलग है। तुम्हारा धर्म है वो प्रधानमंत्री की कुर्सी, तुम्हारा धर्म है वो लुटियन जोन, तुम्हारा धर्म है बादशाह बनना। लायक है तो, नालायक है तो। लेकिन यहां पब्लिक नहीं जान, अब समझ गई है। पहले नहीं समझती थी पब्लिक, लेकिन अब तोल मोल करके वोट मिलेंगे हिंदुस्तान में। अगर नरेंद्र मोदी गलत करेगा तुम इसको हटाएंगे, और तुम सारे गलत कर ही रहे हो, तो तुमको कैसे ले आएंगे? तुम कुछ तो एक तो अच्छा कर्म करो, पाकिस्तान में भेज दो वोट मांगने के लिए, भेज दो। मणिशंकर अय्यर साहब गए थे, वो भेजा था उनको एजेंट बना करके, जीत गए थे ना। अभी चाइना में भेज दो चाइना के पास। मोदी की तो अपने आप ही, मोदी भेज रहा नहीं है, मोदी जा रहा नहीं है, मोदी की तो अपने आप ही सपोर्ट कर रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन सपोर्ट कर रहा है, अमेरिका, यूरोप कर रहा है, अरब कंट्री कर रहा है। कौन नहीं कर रहा है मोदी की सपोर्ट? और तुम श्रीलंका और पाकिस्तान बनाना चाहते हो। तुम फिर बोलते हो कि हिंदुस्तान में आग लग जाए, एमएसपी किसी का बाप नहीं दे सकता। स्वामीनाथन का जो रिपोर्ट है उसको हम भी कुछ जानते। स्वामीनाथन का रिपोर्ट को लागू करने के बाद जमींदार नहीं रह जाएगा। जो जमींदार के प्रति भावना है वो नहीं रह जाएगी। कारण कभी ढूंढ के देखो, और कभी अपनी इस बुद्धि पे जोर दे करके देखो, इसका स्क्रू ढीला करके देखो। ये आम पब्लिक है ना, 70% जमींदार से है, तो जमींदार भी जो मेन जमींदार है वो जमींदारा ही नहीं कर रहे आजकल। कोई छोटा किसान जमींदारा नहीं कर रहा है, मजदूरी करने वाले वो जमींदारा कर रहे। मेरे को 1 खेत दे दे, मेरे को 2 बीघा दे दे, मेरे को 4 दे दे, खुद मेरे से मांग रहे, मैंने दिए हैं अपने खेत। मैं जमींदार का बेटा हूं, जमींदार हूं, सैनिक हूं, परिवार टू परिवार चलता आया है। जमींदार का पता है अर्थ? पता है? नहीं पता तुम्हारी को। फिर ये आम पब्लिक गाली देने लग जाएगी जमींदार को। अब गाली नहीं दे सकता, अब सहानुभूति है, सहानुभूति होती है जमींदार के प्रति, सेना के प्रति सहानुभूति होती है। और जब एक ही सेना के सैनिक गद्दारी करने के लिए निकल जाता है, पकड़ा जाता है, तो वो भी दाग लगाता है। और एक जमींदार हो, वो भी अगर जमींदारों को छोड़ करके, अपनी नीतियों को, सिद्धांतों को छोड़ करके एक दिन चल देता है दिल्ली की तरफ, तो वो भी गलत होता है। वो भी फिर लात गुस्सों का यार होता है। और ऐसे ही ये भ्रष्टाचारी, देशद्रोही, गद्दारी करने वाले, तभी तो मैं बोलता हूं तुम्हारा राज था,
राहुल जी, मैं बोलता हूं बेटा, मैं आपके पास रहा हूं, अब तो बहुत बड़ा नाम भी कमा गया है कि पता नहीं आएगा आएगा। मैं ला भी सकता हूं, मैं ला भी सकता हूं, मैं अपना तो वोट दे सकता हूं, मैं किसी को वोट नहीं देता, लेकिन मैं तेरे को वोट दे दूंगा। लेकिन मेरी सच्चाई को सामने उजागर करने के लिए मनमोहन सिंह के पास चले जाओ। जैसे आपने कागज फाड़े थे, क्या था वो, गलत था कि सही था, वो आपको पता है। अब मेरी कहानी भी आपको पता है, तो एक बार फिर बोल दो अगर इसका आदेश मोदी जी से दिला दो, मनमोहन सिंह की मानेंगे। उन्होंने पाकिस्तान में भी उनकी बेइज्जती की, तो मनमोहन सिंह के पक्ष में नरेंद्र मोदी खड़ा हुआ, पाकिस्तान को मना किया कि इनको गाली नहीं दोगे। ये हमारे देश के 140 करोड़ पब्लिक के प्रधानमंत्री हैं। ये बोला था नरेंद्र मोदी ने, याद कर लो। ये कोई बिरला ही बोल सकता है, तुम्हारे नहीं बोल सकते। आगे एक है लो पुरुष, यही राज कर सकता है। बोले नहीं, गांधी जी बोले नहीं, ये जवाहरिया। बड़े बूढ़े ये बोलते थे, रे बोले पढ़ा लिखा है, पढ़ा लिखा है। हिंदुस्तान में बहुत हुआ है। जमींदार का बेटा, जमींदार का बेटा, उसने ठुकरा दिया हरियाणा के अंदर देवीलाल जी ने, भाई मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, बाहर विदेशों में क्या बात करूंगा, क्या बोलूंगा। ये बात आई ना। और फिर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे हीरो को आपने दूसरा ट्रम्प योजना में राष्ट्रपति नहीं बनने दिया। ये डंका बाजार पूरी दुनिया हिल गई थी कि ये राष्ट्रपति ये है कौन। वो इतना मांडेड, इतना इतना मांडेड आदमी, तुम उसके समर्थन में नहीं आए। वो तो अच्छा बोलता था, वो तो पढ़ा लिखा था ना, उससे बड़ा तो कोई पढ़ा लिखा नहीं था ना, वो तो मिसाइल मैन था ना, वो तो हिंदुस्तान को कहां पहुंचा करके गया है। तुम उसके पक्ष में नहीं आए, आए नहीं आए, क्यों? कारण सुभाष चंद्र बोस का ड्राइवर, वो अभी भी जिंदे हैं, वो शायद हैं अभी भी, 2-4 साल पहले उनको मैंने देखा। वो हमारे पूर्वज बताते थे, तुम आजाद हिंद फौज के नहीं हुए, सुभाष चंद्र बोस के नहीं हुए। अगर सुभाष चंद्र बोस होते या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल होते, तो ये आज हिंदुस्तान क्या होता। ये भी बताते थे, सच्चाइयां बताते थे, झूठ नहीं बताते थे। उन जैसे बढ़ो। मैं तो तुम्हारे को बोलता हूं, तो मैं तुम्हारे पक्ष में आऊंगा। चाइना को मारो लात, पाकिस्तान को समझाते हो, पाकिस्तान समझ रहा है अभी, इसको मारो लात। इसके अंदर देख लो अब कौन सा इलेक्शन हुआ है, वही तुम इलेक्शन करवाना चाहते हो जो पाकिस्तान के अंदर हुआ है अभी। लेकिन यहां सेना तुम्हारे पक्ष में नहीं आती है। क्यों? सेना के हाथ बांध रखे, बोल नहीं सकता, सेना स्ट्राइक नहीं कर सकती जैसे वहां कर देती है। हम नहीं कर सकते, हम तो तुम्हारा सहन करते हैं। वही मैं 17 साल से कब्र में हूं, तुम्हारी सहनशीलता को देखते हुए, मेरी सहनशीलता को। मैं तो प्रोटोकॉल नहीं तोड़ा, मैं भी किसान और मैं भी सेना हूं, और मेरा खानदान सेना है। 3-3 आहुतियां दे रखी है। लेकिन हम तो नहीं कोई बाउंड्री वाल तोड़ रहे, हम तो कहीं पार्लियामेंट में नहीं कूद रहे। तुमने रोजगार छीना, तुम बोलते हो पार्लियामेंट में कूदने वाले बेरोजगार है, मैं तो नहीं कूदा। तुमने, मनमोहन सिंह ने छीना मेरा, मनमोहन सिंह ने पेट पे लात मारी है, इसने हत्या की है मेरी, मैं तो नहीं कूद रहा। मैं तो तुम्हारी गिरेबां आकर के नहीं पकड़ रहा। मेरा हक है, मेरा हक नहीं छीन सकते, मैं कर सकता हूं, तुम मेरा बाल बाका नहीं कर सकते। फाइल खुलेगी तो रोओगे, देश के सामने गिड़गिड़ाओगे तुम, तुम्हारे कारनामे जब मेरी फाइल खुल जाएगी तो तुम किस मुंह से बोलोगे? नहीं बोल सकते, तुम लात खा करके रह जाओगे। ऐसा काम मत करो, शान का काम करो, शान से जियो, मर्दानगी से रहो, मर्द बनो, सच्चाई के ऊपर लड़ो। बेईमानी, झूठी, भ्रष्टाचारी, इनके पक्ष में मत जाओ। अब वो केजरीवाल की पार्टी का वो इधर से इधर बोलता है, वो इधर से देश में अराजकता फैला दी है। तुमने अराजकता तुमने फैलाई है, इस देश को बर्बाद किया है तुमने। ये सच्चाई बताओ देश को। एक एक इतिहास बताएंगे, एक एक इतिहास बताएंगे तुम्हारे को। तुम कहीं से कहीं का क्वेश्चन करके देखो, हम तुम्हारे से क्वेश्चन करेंगे। करो क्वेश्चन, करो। कौन किसको जवाब देता है, सही देता है कि गलत देता है, फिर इसका फैसला होगा। करो, आओ।